हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अखिल ऑस्ट्रेलिया में 2009 में आए थे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो इनको यहाँ पे 14 साल हो गए हैं। अखिल ने यहाँ पे पढ़ाई करी और अखिल ने यहाँ पे काफ़ी सारी जॉब्स भी करी। अखिल इस टाइम पे सिक्योरिटी करियर में है और वो सिक्योरिटी की जॉब करते हैं। तो अखिल आज हमें बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या यहाँ पे चैलेंजेस फेस किए, उनकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और उनके जॉब में जनरली क्या चैलेंजेस आते हैं। तो अगर आप में से कुछ लोग सिक्योरिटी जॉब के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, बिना देर किए अखिल के ही शब्दों में जानते हैं कि अखिल की स्टोरी क्या है। तो अखिल, सबसे पहले ये बताइए कि आप ऑस्ट्रेलिया में कब आए, आपकी जर्नी कैसे रही और आपने ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चूज़ किया आने के लिए। भाई मैं 2009 में आया ऑस्ट्रेलिया में। मैं ब्रिस्बेन में आया था पहले, तो फिर आफ्टर 6 मंथ मैं यहाँ सिडनी में मूव हो गया। तो ब्रिस्बेन में तो कुछ नहीं बना। अच्छा। क्योंकि 2009 में जॉब्स इतनी थी नहीं वहाँ पे। अच्छा। क्योंकि बड़े कंपटीशन था, हाँ। तो इतनी जॉब्स होती नहीं थी। मतलब Okay. रेस्टोरेंट्स वगैरह में करते थे लोग हाँ। जॉब, तो मैं भी करता था रेस्टोरेंट में। हाँ। तो इंडियन रेस्टोरेंट था। अच्छा। उसका नाम मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट मतलब कि मेरे को वीकली $160 पे करता था वो। अच्छा, ओके। हाँ जी, $160 ओनली। तो 2009 में तो वो काफ़ी अच्छा अमाउंट होगा। नहीं भाई, तब क्या भी बुरा था। नहीं भाई, उसमें से तो मैं $50 तो अपना वो ही दे देता था, सिर्फ रेंट ही दे देता था। ओके। तो बाकी खाने पीने का जो भी अपना हाँ। निकलता था, हाँ। तो ऐसे ही हो जाता था। बस हम रोज की $1 की गार्लिक ब्रेड खाते थे और उसमें अच्छा। कोक पीते थे। बस वही लंच डिनर वही होता था हमारा। ओके। तो आपकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। हाँ, बहुत बहुत आधे तो रो पड़ेंगे ये सुन के। तो अखिल, आपकी जो इस टाइम की जॉब है वो स्टेबल जॉब है? हाँ, अभी तो स्टेबल, अब तो 14 साल हो गए भाई, अब तो स्टेबल होना ही पड़ेगा। तो अखिल, हमें ये बताइए कि इस टाइम पे आप क्या जॉब कर रहे हैं और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। भाई मैं सिक्योरिटी की जॉब करता हूँ, इस वक्त मैं Okay. कंट्रोल रूम में काम करता हूँ। तो ठीक है, वो कंट्रोल रूम की जॉब अच्छी है। ओके। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बहुत जॉब हाँ। में, कि थेफ्ट का देखना पड़ता है हमें, कोई अच्छा। चोरी वगैरह ना करे। ओके। तो जहाँ पे हम काम करते हैं वो सिक्योर होनी चाहिए जगह, अच्छा। कोई अंदर आ ना जाए ओके। बंदा कोई। हाँ। तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, चैलेंज Okay. होता है हमारे लिए काम के लिए। तो ये 12 घंटे की शिफ्ट होती है मेरी। अच्छा, 12 घंटे की हाँ शिफ्ट जी, होती है। 12 घंटे लगते हैं इसमें। हाँ। और ये हफ्ते में कितने दिन आपकी जॉब होती मैं है? 5 दिन करता हूँ भाई। आप 5 दिन करते हाँ, हैं? 5 ओके। दिन करता हूँ बस। ओके। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपकी 12 घंटे की शिफ्ट है हाँ जी, और आप कितने दिन बोलो, अपने कितने दिन काम करते मैं हैं? 5 दिन करता हूँ भाई। 5 दिन? हाँ जी। तो मतलब 60 आवर्स इन अ वीक हो गया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओके ओके। समटाइम्स आपको कम भी मिल जाता है। अच्छा। आप अपनी चॉइस पे करते हो। कभी Okay. कभी आप सिक हो जाते हो, कभी Okay. कुछ हो जाता है, तो Okay. कभी फैमिली, ओके। तो देखना पड़ता है। तो ये सिक्योरिटी जॉब के लिए ही आपने क्यों ऑप्ट किया? क्या आप शुरू से इस करियर में जाना चाहते थे? भाई करियर में तो मैं जैसे इंडिया से जब आया था तो कुकरी बेस पे आया था मैं। Okay. तो उसमें तो जॉब मिली नहीं। ओके। तब तो आपको बताया कि उसमें तो हाँ। बहुत कंपटीशन था। हाँ। और जिस कॉलेज में मैं आया था वो कॉलेज बैंकरप्ट हो गया था, ओके। ब्लैक लिस्टेड हो गया था। अच्छा, college। ऐसा भी होता है क्या? हाँ, वो उसका कॉलेज का नाम था स्टर्लिंग कॉलेज। अच्छा। तो वो कॉलेज मेरे जैसे मैं लैंड हुआ तो उसके 3 महीने बाद स्टर्लिंग कॉलेज ब्लैक लिस्ट में हो गया था। ओह, सो दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अखिल ने बताया है। अगर आप स्टडी के लिए आ रहे हैं तो प्लीज़ आप अपनी पूरी रिसर्च करिए That's it. कि आप किसी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी या रिप्यूटेड कॉलेज में आ रहे हैं। स्पेशली अगर आप इंडिया से यहाँ पे आ रहे हो तो प्लीज़ आप कॉलेज का एक बारी गूगल में जाके Okay. उसका चेक करें। Okay. क्या है उसका मतलब कि, और कंफर्म करें कि वो कॉलेज अच्छा है, चल रहा है कि नहीं है। क्योंकि आजकल तो आपके 50 फ्रेंड आगे होते हैं बिल्कुल, आपके यहाँ पे। बिल्कुल। क्योंकि जब मैं 2009 में आया था तो मेरा तो कोई भी नहीं था यहाँ हाँ पे। जी। मेरे तो एक दो दोस्त था वो हाँ जी, सिर्फ, वो हाँ भी जी। बस उनको भी पूछा था तो पर वो खुद मतलब कि काम पे ज़्यादा बिजी होते थे वो। अच्छा। तो बस फिर मेरा कॉलेज बंद हो गया था यहाँ पे आके। 6 महीने के बाद कॉलेज हाँ बंद जी। हो गया। फिर उसका बहुत स्ट्रगल किया मैंने, हाँ। मतलब कि कॉलेज वालों को ईमेल्स वगैरह करनी। फिर अच्छा। हाँ, बस बड़ा मतलब कि कॉलेज कैसे बंद हो जाता है? मतलब बड़ी हैरानी की बात बताई आपने। वो भी कॉलेज इंडियन का ही था। अच्छा। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका। वो बड़ा फेमस बंदा था यहाँ पे अच्छा। वो। अच्छा। तो
जब हमें पता लगा ब्लैक लिस्ट हो गया कॉलेज, हाँ। क्योंकि मैं तब $8,500 फीस दे के आया था अच्छा। इंडिया से। ओके। तो मेरे को तो कुछ नहीं मिला उसमें से, ओके। एक पैसा तक नहीं मिला मेरे को। अच्छा, तो वो हाँ जी। पूरी फीस आपकी बिल्कुल बर्बाद हो बिल्कुल बिल्कुल एक $1 तक नहीं मिला मेरे को उसमें से। वो Okay. कहते रहे मेरे को कि आपको 15% दे देंगे, आपको हाँ। 25%, बट एंड ऑफ द डे नथिंग। गई। मतलब दैट इज कि- वेरी सैड। हाँ बिल्कुल। तो फिर उसके बाद बस 1 साल ऐसे ही चलता रहा, हाँ। ईमेल्स वगैरह चलती रही। हाँ। तब वो जो कॉलेज को बैकअप करता है उसका नाम है एक्पेट। Okay. एक्पेट कुछ नाम था ऐसा करके। हाँ। तो अगर आपका कॉलेज ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो वो आपकी हेल्प करते हैं ओ ओके ओके। आपको इनरोल करने में। अच्छा, तो तो ये जो एडपैट आप बता रहे हैं, ये अभी भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, और क्या अभी भी ये भाई help करते हैं? अभी तो मेरे को कुछ नहीं पता अच्छा, इनका, अभी आपको क्योंकि नहीं पता। मैं तो 2015 तक में स्टडी छोड़ दी थी मैंने। ओके। तो फिर उन्होंने मेरी हेल्प की थी थोड़ी, मेरे को हेयर ड्रेसिंग में पहले करने के लिए। तो मैं हाँ। कहा मैं तो हेयर ड्रेसिंग में जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरा Okay. प्रोफेशन ही था वो वाला। राइट मैं कुकरी में करना चाहता था। राइट। तो कुकरी में गया, फिर कुकरी की स्टडी पूरी कंप्लीट वगैरह की, सर्टिफिकेट्स लिए मैंने, फिर घर से भी फीसें मंगवाई थोड़ी। अच्छा, तो बस ऐसे ही हुआ बस अपना। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अखिल सोच के कुछ आए थे, लेकिन लाइफ ने इनको कुछ और ही दिखाया। खैर, जैसे हम बोलते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आई एम श्योर अखिल आज काफ़ी मेरे को यहाँ पे सेटिस्फाइड दिख रहे हैं हाँ, और काफ़ी खुश दिख रहे हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी जॉब में लेट से हमारे जो फ्रेंड्स सिक्योरिटी जॉब को ऑप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे कि उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? भाई सबसे पहले तो ध्यान तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा ध्यान है, पहले तो आपको लाइसेंस लेना है यहाँ पे आके। ओके। जो फर्स्ट मेन है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया जाके सिक्योरिटी की जॉब कर लेंगे सीधा जाके, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पहले आपको, आजकल तो नया रूल निकाला है ऑस्ट्रेलिया ने कि आपको यू हैव टू बी परमानेंट रेजिडेंसी राइट। इफ यू Yes. वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया, इन Yes. सिडनी, सॉरी। यस। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर स्टेट्स, बट इन सिडनी यू हैव टू बी, एनएसडब्ल्यू में ये rule है। एनएसडब्ल्यू में यू हैव बिल्कुल। टू बी परमानेंट रेजिडेंस। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो लाइसेंस हो गया। लाइसेंस मेन है। फिर उसके बाद आप कोई अच्छी कंपनी में काम करो। ओके। तो आई डोंट रिकमेंड वर्किंग, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो अच्छा साउंड नहीं नहीं, करेगा, बिल्कुल। क्योंकि आपके हाँ, जो आप कंफर्टेबल हैं आप प्लीज देखने वाले इंडियंस बड़े होंगे यहाँ पे। बिल्कुल होंगे। वो गुस्सा ना कर जाए यहाँ पे। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अच्छी कंपनी ढूंढो। ओके। और अगर ऑस्ट्रेलियन कंपनी है या कुछ है उसमें काम तो वो करो अच्छा है। मोर प्रॉबली, क्योंकि वर्किंग विद सब कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट गुड। ये तो आपकी बात एकदम ठीक है। आई थिंक आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, और हमारे दोस्त ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उसका प्लीज़ थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करके रखिए। बैकग्राउंड भी साथ में मतलब कि एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करना आपको आपकी वो ठीक नीड्स है। को फुलफिल नहीं कर नहीं पाएगा, कर पाए, वो रिकमेंडेड नहीं क्योंकि आप एक तो वेज आपका बड़ा कम होगा है। ओके। सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ Okay. काम करने में, ओके। और आपको फैसिलिटीज़ वो नहीं मिलेंगी जो आप कंपनी में फैसिलिटीज़ ले पाओगे। अखिल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे टच किया है, और इफ़ यू डोंट माइंड मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना हाँ जी। चाहूँगा, स्पेशली वेज के ऊपर। हाँ जी। तो जनरली इस करियर में या इस जॉब में कितनी वेज मिल जाती है? By it's depend upon the company, ओके। but as per I think government rates is listed on the government side as well. जो आपको I think is grades where you work. ओके। तो grades के हिसाब से आपको पे मिलता है. ओके। But recently I'm working. If I work Saturday Sunday, Saturday I get $42 per hour. ओह ओके। Yeah, ओके। and Sunday, if I work, I get more than $56. $56। तो बराबर। मतलब अगर मैं इसको सीधा सीधा हिसाब लगाऊं, हाँ जी। तो आप अगर 8 घंटे काम करते हैं, नहीं, 12 घंटे। 12 घंटे, तो आपका मिनिमम $700 बन जाता है। That's it. बहुत बढ़िया। 2 दिन में अगर आप सैटरडे संडे भी 2 दिन काम कर रहे हो हाँ। तो आपका $1,000 कहीं नहीं गया। ओह अखिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाँ जी। है। ओके। बट एट द एंड इज अ कंपनी। एट द एंड कंपनी मैटर करती है That's कि it. आप कहाँ काम कर हाँ, रहे हैं। बिल्कुल। ओके। और जो नेचुरली वीकडे पे आप काम कर रहे हैं, उसका कम ही पैसा होगा। नहीं, उसमें भी अच्छे पैसे मिलते हैं। उसमें भी अच्छे बट पैसे हैं। एज अ से कंपनी। कंपनी पे डिपेंड करता
हाँ, वो आपका कंपनी डिपेंड करती है, वो आपको कितना रेट प्रोवाइड कर रही है। ओके, तो आखिर यही वेज का टॉपिक कंटिन्यू करते हुए जो आपने फिगर्स हमें बताए, जनरली सिडनी में रहने के लिए क्या उतनी वेज बहुत है, क्या आपका गुजारा हो जाता है? आ, भाई बिल्कुल आराम से हो जाता है। अच्छा। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रेंट पे भी रह रहे हो, अगर आप जैसे आप अगर आप वीकली अगर आप नॉर्मली भी 5 डेज भी काम कर रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपको 1500 से कम मिलेंगे। ओके, आई डोंट थिंक सो। ओके, सॉरी। कोई बात नहीं। तो इफ़ यू अगर आप 7 डेज काम करते हो तो मे बी 2000 प्लस आपको आपके अकाउंट में आने चाहिए। ओके। हाँ, तो आई थिंक $2000 इफ़ यू पेइंग मोस्ट लाइक $400 or $500 rent as well, या 2-bedroom house, Yeah. then you still got a $1500. विच इज मोर देन इनफ। More than enough. बिल्कुल ठीक How बात। much you will eat in a week? No. Not of your $500. बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। So तो I think it depend upon the work or the company you work for, but तो मतलब मैं ये देखूंगा कि जो कंपनी में आप लगे हुए हैं वो आपको बिल्कुल इंडस्ट्री के एट पार आपको हाँ। वेज दे रही है। मेरा भाई अब देखो ना, हमें एक्सपीरियंस भी इतना, मेरे को 11 साल हो गए काम करते हाँ। सिक्योरिटी में। हाँ, मैं कंट्रोल रूम में भी करता हूँ काम, एज ए पेट्रोल ऑफिसर भी करता हूँ काम। हाँ। तो आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। राइट। तो मैं तो मुंह मांग के पैसे आप ले तो सकता बिल्कुल हूँ। मुंह फाड़ के हाँ, पैसे क्योंकि मांगते हैं। हाँ, क्योंकि तो वो मांगूंगा भी क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। Experience कंपनी आजकल एक्सपीरियंस गाइस मांगती है, बिल्कुल। एक्सपीरियंस गार्ड्स को बिल्कुल। ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि बिल्कुल। जो जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वो कल को कुछ गड़बड़ कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट भी लूज हो सकता है कंपनी को, तो इससे कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो हाँ, तो अखिल ये बताइए कि आपको सिक्योरिटी जॉब में कुछ एज ए इंडियन होने के लिए कुछ रेसिज्म वगैरह का भी सामना करना पड़ा है? भाई करना पड़ा था। जब मैं नया नया आया था तो 2012 की बात है। तो मैं एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी में काम करता था। तो मैं ही एक इंडियन था जिसमें काम कर रहा था, बाकी अच्छा। सारे ऑस्ट्रेलियंस और आई थिंक और भी रशियंस कम्युनिटी के बंदे थे। तो वो जैसे कंप्लेंट्स कर देते थे रैंडमली, कोई उठा के अच्छा। कि मेरे को निकालने के लिए कि बॉसेस के साथ कंप्लेंट्स कर देते थे मेरी फालतू की। तो ये करना पड़ता है आपको हर एक कंपनी में जाओगे ये एक चीज़ आपको फेस करने पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, ये आप करना पड़ेगा जिस मर्जी कंपनी आए थे। अगर आप इंडियन कंपनी में भी हो तो आपको इंडियन कंपनी में ये फेस करना पड़ेगा। तो मतलब आपके पीठ पीछे बोलते थे, लेकिन ऐसे मुंह पे कोई मुंह पे नहीं बोलता, पीठ पीछे कुछ भी बोल देंगे बॉसेस को, मेरी शिकायत मतलब कि मेरी कंप्लेंट कर देंगे, कुछ भी फालतू का कुछ भी बोल देंगे। अच्छा, तो ऐसा होता है। हाँ, तो अखिल ये बताइए कि जैसे अगर आप 2-3 सब कॉन्ट्रैक्टर से के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता लगता है कि आपको कहाँ पे इस टाइम पे जॉब है, कहाँ जाना है? आपका क्या मैकेनिज्म होता है? कोई ऐप होती है या आपको ईमेल आती है? कैसे पता लगता है? भाई आजकल तो ऐसा चल रहा है कि आज तो व्हाट्सएप हो गया। अच्छा। आपके फ़ोन्स में व्हाट्सएप है। ओके। तो आपको वीकली रोस्टर मिल जाता है पूरे वीक का कि आपने इस लोकेशन पे जाना है। तो आपको जैसे मैं काम करता हूँ, मेरा तो परमानेंट रोस्टर होता है मंडे टू फ्राइडे का। परमानेंट रोस्टर, आपने परमानेंट इधर काम करना है बस। तो आज अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे हो, तो अगर आप एक सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे हो तो वो आपके पास परमानेंट रोस्टर वो सेंड कर देते हैं आपको। ओके। ओके। वो आपको और भाई एक चीज़ मैं आपको एक और बोलना चाहूँगा इसके यूट्यूब के चैनल के लिए। हाँ जी। कि मैंने पहले बोला आपको कि सब कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए कि वो थोड़े पैसे कम देते, पर कि सब कॉन्ट्रैक्टर एक जैसे नहीं होते। कई सब कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छे भी हैं, मैंने काम किया उनके साथ, तो दे आर वेरी गुड इन पे वेज। तो वो आपका, पर यू विल still not get the benefits, but you still get a good pay. Oh, that is good. That is good to know. But you have to choose which is the right one for you. Yeah, of course, वो तो है। तो ये बताइए कि जो ये सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, हाँ जी। अगर आप किसी सब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी पे में से भी उनको कुछ हिस्सा देते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं। कुछ नहीं नहीं, इफ़ यू आर, अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टर हो तो आप, अगर आपके अंडर एम्प्लॉयज आप काम कर रहे हैं लड़के, तो आपको उनको तो पे आपको दोगे ही ना, क्योंकि कंपनी आपको पे करेगी सब कॉन्ट्रैक्टर को। तो आप
अपने जो आपके अंडर कर रहे हैं उनको दोगे। तो आपको लेकिन अपनी पे में से उनको कुछ नहीं देना है। नहीं वो हमें क्यों देना अपनी पे, वो तो हमारी पे हो, हमारी बहुत मेहनत बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। ग्रेट। आई थिंक अखिल, मैं देख रहा हूँ कि आपका फ़ोन बार बार बज रहा है, तो मेरे को उम्मीद है आपको कहीं जाना है। हाँ बट थैंक्स अ लॉट हमारे ऑडियंस से बात करने के लिए और हमारे चैनल पे आने के लिए। तो दोस्तों ये थे अखिल, जो यहाँ पे इन्होंने सिक्योरिटी पे अपना करियर बनाया है और आज भगवान की दया से काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं। तो आप में से जो फ्रेंड्स जो सिक्योरिटी में अपना जॉब देख रहे हैं या करियर बनाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल के थ्रू हमें कांटेक्ट कीजिए और हमें कमेंट्स कीजिए अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अखिल को फ़ोन करके उन क्वेश्चंस का आंसर आपको ला के दूँगा। वो भाई प्लीज़, अगर आपको कुछ गलत लगा हो तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं माफ़ी है। ऐसा कुछ नहीं है अखिल। अपनी 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 तरफ से मैंने सब कुछ आपको वैसा बताया जो मेरे साथ हुआ है। नहीं, आई थिंक But, आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं और काफ़ी नेचुरली बताई हैं। बिल्कुल। तो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। Thank you. एंड होपफुली अखिल, हम आपके लिए साथ और डिटेल इंटरव्यू करेंगे, आपकी जॉब के बारे में और जानेंगे। थैंक यू भाई, नो वरीज। एंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछने हैं तो हमें प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू, Bye. बाय बाय।